देखिए, फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति। तो सबसे पहले आपको जानना होगा, इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन का हिंदी अनुवाद स्फीति है, जिसका शाब्दिक अर्थ फैलाव है। ठीक, तो जैसे कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है स्फीति, और जिसका मीन्स ही होता है फैलाव। तो जिस प्रकार से अगर जो वॉलीबॉल होता है, अगर आप उसके ब्लैडर में हवा भर देते हैं तो वो फैल जाता है, उसी तरीके से जो कोई भी जो देश होता है उसमें भी मुद्रा की मात्रा में फैलाव किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन में जो हमारा देश है या कोई भी देश होता है, उसमें मुद्रा की मात्रा में फैलाव किया जाता है। अर्थात जब सरकार या केंद्रीय बैंक आवश्यकता से अधिक मुद्रा का निर्गमन कर देती है तो इसे मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार कहते हैं। ठीक, कि किसी देश में जब वहाँ की सरकार या फिर जो उसका केंद्रीय बैंक, और भारत का केंद्रीय बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, जब आवश्यकता से अधिक मुद्रा का प्रसार कर देता है तो निर्गमन कर देता है, उसे ही मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार कहते हैं। प्रारंभ में मुद्रा निर्गमन के पीछे रखे जाने वाले सुरक्षित कोष के अनुपात की तुलना में अधिक मुद्रा निकाल देने को ही मुद्रा प्रसार समझा जाता था। तो स्टार्टिंग जब इसकी थी तो मुद्रा निर्गमन के पीछे, अब आप ये आगे पढ़ेंगे कि मुद्रा निर्गमन के पीछे की सुरक्षित कोष क्या होता है। ठीक, तो जैसे मुद्रा अगर किसी भी देश में अगर मुद्रा जो है निर्गमित किया जाता है तो उसके पीछे कुछ कोष रखा जाता है। ठीक, कि हमने इतना मुद्रा निर्गमित किया तो इसके पीछे इतना कोष है। तो पहले समझा जाता था कि निर्गमन के पीछे जो सुरक्षित कोष है, अगर उसके अनुपात में मुद्रा जो है अधिक अगर निकाल दिया जा रहा है तो उसे ही मुद्रा प्रसार कहा जाता है। बाद में इसका प्रयोग उस स्थिति के लिए किया जाने लगा जबकि चलन में मुद्रा की मात्रा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा से अधिक हो जाती है। और बाद में जब इसका प्रयोग किया जाता था तो इसमें ये माना जाता था कि जो चलन में मीन्स कि मुद्रा जो आपका सर्कुलेशन में है उसमें मुद्रा की मात्रा वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से अधिक हो जाती है। मीन्स मार्केट में जो है सामान और सर्विसेज उतनी ज़्यादा नहीं है कि जितना ज़्यादा लोगों के पास मुद्रा हो जाती है, जिसकी वजह से मुद्रा का जो मूल्य होता है वो गिरने लगता है। अब ये समझिए कि अगर सामान की ज़रूरत हर किसी को है, वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत हर किसी को है, लेकिन वस्तु और सेवा कम है और हर किसी के हाथ में पैसा रहेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, जाएंगे और कहेंगे मेरे पास पैसा है तो इस सामान को तो जो है, अगर सामान 50 रुपये का है तो तुम 60-70 रुपये लो, तुम 100 रुपये लो, ये सामान हमको दो। तो इस तरीके से क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा है वो तो कम है लेकिन मुद्रा की मात्रा अधिक हो जा रही है, इसकी वजह से मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। अब मुद्रा का मूल्य आपको पहले ही बता चुके हैं कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मतलब मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वही मुद्रा का मूल्य होता है। अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। वर्तमान समय में मुद्रा को रोजगार तथा आय की स्थिति से संबंधित किया गया है। ठीक, अब इससे क्या होता है कि जो वस्तु और जो सेवाएं हैं उनकी कीमत क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और प्रेजेंट टाइम में जो मुद्रा प्रसार जो होता है उसको रोजगार तथा आय की स्थिति से संबंधित किया गया है।